हम जब भी हिंदुस्तान की इतिहास की खोज में निकलते हैं, हमारा रास्ता अक्सर लाइब्रेरी की मोटी मोटी किताबों तक आके खत्म हो जाती है। पर इस बार मैं इन किताबों को पढ़ने नहीं बल्कि इसे महसूस करने मुंबई से औरंगाबाद आया हूँ। फॉर लोकल साइटसीइंग यू कैन आइदर हायर अ ऑटो रिक्शा और अ कार। सबसे पहले हम लोग बीवी का मकबरा देखने गए, जिसे डेक्कन का ताजमहल या टॉम्ब ऑफ द लेडी के नाम से भी जाना जाता है। ये इमारत दिलरास बानो बेगम, जो कि औरंगजेब की पहली पत्नी थी, उनकी याद में बनाया गया है। दिलरास बानो बेगम का इंतकाल अपनी 5वीं बच्चे को जन्म देने के समय हो गई थी। Upon her death, Aurangzeb's pain was extreme and her eldest son Azam Shah was so grieved that he had a nervous breakdown. उनकी मृत्यु के बाद औरंगजेब और आजम शाह ने मिलकर सन 1668 और 1669 के बीच में इस स्मारक के निर्माण किए। According to तारीखनामा of Ghulam Mustafa, the cost of construction of mausoleum was 6,68,203 rupees. इसे बनाने में जो मार्बल का इस्तेमाल किया गया है वो जयपुर की खान से लिया गया था। बीवी का मकबरा is one of the most famous tourist attraction in Aurangabad and is also called Mini Taj Mahal. आप जानते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि औरंगाबाद अजंता और इलोरा केव्स के लिए ही प्रसिद्ध है। But there lies one more group of caves known as Aurangabad caves. The Aurangabad caves are 12 rock-cut Buddhist shrines which were dug out of comparatively soft basalt rock during the 6th and 7th century. महसूस हो रहा है ना, ये जगह कितनी प्राचीन है। कैसे बनाए होंगे ना ये सब 1500-1600 साल पहले। कितना समय लगा होगा ये सब बनाने में, वो भी छेनी हथौड़ी से। आप जब यहाँ आएंगे आपको मिलेगा एक सन्नाटा और अनगिनत कहानियां जो इन दीवारों पर अंकित हैं। The carvings at Aurangabad caves are notable for including Hinayana style stupa, Mahayana artwork and Vajrayana goddesses. अगली सुबह हम लोग ग्रिनेश्वरा टेम्पल शिव जी की दर्शन करने निकल गए। ग्रिनेश्वरा टेम्पल भगवान शिव को समर्पित है, जिसका उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है। This temple is very important in Hinduism as this is considered as 12th Jyotirlinga. The temple structure was destroyed by the Delhi Sultanate in 13th and 14th century. The temple went through several rounds of rebuilding followed by redestruction during the Mughal-Maratha conflict. It was rebuilt in the current form by Ahilyabai Holkar. Ellora Caves. There are over 100 caves at the site. However, only 34 of these caves are open for public. These consist of 17 Hindu, 12 Buddhist and 5 Jain caves. क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद आप जो पहली गुफा देखेंगे वो है केव नंबर 16, कैलाश टेम्पल। द कैलाश टेम्पल इंस्पायर्ड बाय माउंट कैलाशा इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। यह माना जाता है कि इस मंदिर को बनाने में 150 से 200 साल लगे थे। कैलाशा टेम्पल फीचर्स द लार्जेस्ट सिंगल मोनोलिथिक रॉक एक्सकवेशन इन द वर्ल्ड. It is estimated that the artist removed 3 million cubic feet of stone
weighing approximately 2 lakh tons to excavate this temple. प्रवेश करते ही आपको गंगा, यमुना और सरस्वती के मंदिर दिखाई देंगे। यह दर्शाता है कि किसी भी अच्छे काम से पहले हमें इन पवित्र नदियों में डुबकी लगानी चाहिए। Then you will see the carvings of goddess Durga. This represents the importance of women in our culture. Tales of Ramayana is engraved in one side of the temple, whereas the tales of Mahabharata is engraved in the other side of the temple. You know, it is believed that with the sheer will of 7,000 devotees, the temple has been made from a single rock structure. This is a marvelous piece of work. लोग कहते हैं कि इतिहास गूंगी होती है। क्या बात करते हैं? कभी आइए ऐसी जगह पे, इनके साथ समय बिताइए, आपको भी एक उज्जवल इतिहास की गूंज महसूस होगी। यहाँ पेंटिंग आखिरी बार अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया था। स्थानीय गाइड ने मुझे बताया कि औरंगजेब द्वारा कई नक्काशियों को डिफेस और नष्ट कर दिया गया था। द दशावतारा टेम्पल or cave number 50 is another magnificent excavation that was completed sometime after cave number 14. केव नंबर 14 को रावण की खाई के नाम से जाना जाता है। इसे रावण की खाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ रावण को कैलाश को हिलाते हुए दिखाया गया है। Eleven out of 12 Buddhist caves consist of viharas or monasteries with prayer halls, large multi-storied building carved in a mountain face including living quarters, sleeping quarters, kitchens and other rooms. The monastery caves have shrines including carvings of Gautama Buddha, Bodhisattvas and saints. Cave number 11 और 12 को 2 ताल और 3 ताल के नाम से भी जाना जाता है। Amongst the Buddhist cave, cave number 10 is the most important cave, a Chaitya worship hall called as the Vishwakarma cave. At the heart of this cave is the 15-foot statue of Lord Buddha. गुफा संख्या 30 to 34 जैन गुफाएं हैं। समय की कमी के कारण हमने इन गुफाओं को छोड़ दिया। You should visit Ellora Caves definitely once in a lifetime. This is wonderful. मैंने अपने जीवन काल में इससे अच्छा स्कल्पचर्स कभी नहीं देखा था। हिंदुस्तान की राजधानी दौलताबाद। क्यों चौंक गए? ऐसा हुआ था सच में। कुछ समय के लिए हिंदुस्तान की राजधानी थी दौलताबाद। दौलताबाद का पहला नाम देवगिरी था, देवों का पहाड़। 1187 में भीलमा 5 ने अपना राजधानी देवगिरी पर स्थापित कर दिया था। The rocky cliff adjacent to it was polished so smooth that it was impossible to climb in it. On top of that, the way leading here is completely bare for several hundred feet. कोई पेड़ या बनावट नहीं है जिसके पीछे छुपा जा सकता था। देवगिरी का यह किला अजिंक्य किला माना जाता था।
किले के बाहर गार्ड्स के रहने का और कैद खाने का व्यवस्था था। किले के अंदर जाने का एक ही उपाय था, यह पुल हर सुबह गिराया जाता और शाम को उठा लिया जाता था। Even if they reach to the gate of the fort, it is impossible for them to enter the fort. ये गुफा जैसी जो दिखती है, ये असल में एक सुरंग है। There was no light here. Even if the enemy reaches here and try to find their way, they are easily killed by the guards. साथ ही यहाँ लोहे के कील, जहरीला धुआं, गरम तेल और गरम पानी डाले जाने की सुविधा बनाई गई थी। अगर ये किला अजिंक्य था, तो ये आज इतना वीरान क्यों है? सन 1294 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर हमला कर दिया। देवगिरी इस लड़ाई को हार गई थी और तब यहाँ के राजा थे राजा राम। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें अपना अधीन करदाता घोषित करके दिल्ली लौट गए, पर राजा राम ने कभी कोई कर नहीं दिया। टैक्स ना भेजने के कारण अलाउद्दीन को गुस्सा आ गया और अपनी कमांडर मलिक कफूर को 1306 और 1307 के बीच देवगिरी भेज दिया। इस युद्ध में देवगिरी इतनी बुरी तरह से हार गई कि यादवा किंगडम ही खत्म हो गया। सालों के बाद दिल्ली के सुल्तान बने तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही देवगिरी का नाम रखा दौलताबाद, बरकत का शहर। और तुगलक के इसे हिंदुस्तान की राजधानी बनाने की फैसले को ही हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ी मूर्खता और गलतियों में से एक माना जाता है। लेकिन आपको पता है, तुगलक एक पढ़े लिखे शासक थे। तुगलक ने इसके लिए एक राजमार्ग दिल्ली से दौलताबाद तक बनवाया था। मार्ग के दो तरफ पेड़ पौधे लगाए गए, हर 2 मील के बाद कुएं और सराय बनवाए गए थे। यहाँ आने के बाद उनको पता चला कि ये जगह बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था। जब तुगलक को लगा कि ये फैसला गलत साबित हुआ, तब उन्होंने फिर से 1334 में दिल्ली में जाने का फैसला किया। तुगलक के लौट जाने के बाद जफर खान ने बगावत कर दी और दौलताबाद में स्वतंत्र राज बहमनी सुल्तानेट का स्थापना कर दिया। ये 4 मीनार भी जफर खान ने ही बनवाया था। इसके बाद मुगलों ने इस किले पर हमला कर दिया और जीत लिया। शाहजहां को इस पैलेस में आके रहना बहुत पसंद था। यह वही जगह है जहां शाहजहां और औरंगजेब का दरबार होता था। मुगलों ने यहाँ चीनी महल भी बनवाया था। यह वो चीनी महल है जहां गोलकोंडा के आखिरी बादशाह अब्दुल हसन तानाशाह को बंदी बना के रखा गया था। मुगलों के बाद 1724 में निजाम ऑफ हैदराबाद ने दौलताबाद और औरंगाबाद को जीत लिया। निजाम अली खान ने अपना राजधानी फिर दौलताबाद से हैदराबाद शिफ्ट कर लिया था। इसके बाद आवाम ने औरंगाबाद में रहने को ज़्यादा अहमियत दिया और इस तरह ये वीरान हो गई। कुछ लोगों का जुनून कुछ अद्भुत कारनामे कर जाती है ना? जैसे कि तुगलक की। आज अगर ये हिंदुस्तान की राजधानी होती तो क्या रुतबा होता औरंगाबाद का? क्या तुगलक का दौलताबाद को राजधानी बनाने का फैसला गलत था? आपको क्या लगता है? Next morning, we started our journey towards Ajanta Caves. Ajanta Caves is located at 110 kilometers from Aurangabad city. The Ajanta Caves are approximately 30 rock-cut Buddhist cave monuments which were made almost like 2000 to 2200 years ago. The cave number 2 is known for the paintings that have been preserved on its walls, ceilings and pillars.
क्या अद्भुत चित्रकारिता है ना ये। 2000 सालों के बाद भी इनके रंग तरोताजा है। उस समय ये रंग फूलों से, पत्तों से, दूध से और गोंद से तैयार किया जाता था। Cave number 26 is the next important cave and the largest cave you will see in Ajanta caves. Sleeping Buddha is one of the most important sculpture that you can see in the cave number 26. The major artworks includes the Mahaparinirvana of Buddha on the wall, followed by the legend called the Temptations by Mara. In front of the Ajanta caves, there are a lot of souvenir shops.